श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ज्ञान की बातें कही गई है। हमारे धर्म का आधार है आत्मा। हमारे धर्म का आधार है आत्मा और आत्मा निष्क्रिय होती है, कर्म नहीं करती। इसलिए आत्मा के लिए कर्म फल भुगतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आत्मा के लिए स्वर्ग नरक सब व्यर्थ है। शरीर कर्म कर्म करता है अपने स्वार्थ में, लालच में, अहंकार में, क्रोध में, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने शरीर के सुख पाने के लिए कर्म करता है। आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं करता। उसके लिए जो भी कर्म फल होता है, या यूँ कहें कि शरीर द्वारा किए गए कर्मों की प्रतिक्रिया होती है, वह शरीर के जीवित रहते जो मिल जाती है। शरीर के मरने के बाद, शरीर के जला दिए जाने के बाद उसका कर्म फल से कोई संबंध शेष नहीं रह जाता। शरीर जलकर राख हो गया। अब इस राख का किसी से कोई क्या संबंध हो सकता है? न कर्म फल भुगतने का, न पूर्व जन्म का, न अगले जन्म का। इस तरह शरीर और आत्मा दोनों के लिए स्वर्ग नरक व्यर्थ है। शरीर को स्वर्ग तक पहुंचाया नहीं जा सकता क्योंकि वह जलकर राख हो चुका है। आत्मा को नरक में, स्वर्ग में डाला नहीं जा सकता क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, कर्म करती ही नहीं है। हमारे यहाँ लाखों वर्षों से बहुत से ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान की खोज में लगा दिया और बड़े बड़े कार्य किए। हमारे ऋषि महर्षि काफ़ी क्रोधी होते थे। महर्षि दुर्वासा, भगवान परशुराम क्रोध की प्रतिमूर्ति थे। उनको लोगों को श्राप देने के सिवा कुछ आता ही नहीं था। चाहे जिसे वे श्राप दे देते थे, चाहे जिसको वे श्राप दे देते थे। इसके अलावा उनका कोई गुण हमारे सामने आज तक नहीं आया। एक ऋषि निकले भिक्षा मांगने शकुंतला के द्वार पर पहुँचे। शकुंतला अपने प्रेमी के विचारों में मग्न थी। उसने ऋषि की आवाज़ नहीं सुनी, भिक्षाम देहि नहीं सुनी, आवाज़ नहीं सुनी। बस फिर क्या था, ऋषि क्रोधित हो उठे और शकुंतला को श्राप दे दिया कि जा, जिसके ख्यालों में तू खोई हुई है वह तुझे भूल जाएगा। सोचने की बात है, जब तुमको मालूम हो रहा है कि वह अपने प्रियतम की याद में खोई हुई है और इस कारण से वह तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, तो क्या उसे श्राप देना उचित है? क्या आपका क्रोधित होना उचित है? कैसे ऋषि हैं आप? एक और ऋषि हुए हैं जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा ली और दान में उनसे उनका सारा राज्य मांग लिया। एक महर्षि नारद, मज़ेदार पात्र है, घर घर में आग लगाने वाले, इधर की बात उधर करने वाले। महर्षि अत्रि, अनुसुईया के पत्री, सती अनुसुईया के पति, अत्रि संहिता के लेखक। एक हुए हैं महर्षि विश्वामित्र, जो मेनका के प्यार में पड़कर घनचक्कर हो गए थे। महर्षि जमदग्नि, भगवान परशुराम के पिता, जिन्होंने अपने पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि वह अपनी माता की हत्या करे। कि कैसे महर्षि हैं जो अपनी पत्नी की हत्या अपने बेटों से करवा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ, राजा दशरथ के गुरु। मुहूर्त तो श्री राम जी के राज तिलक का निकाला था, फिर मुहूर्त कैसे गलत हो गया और उनको उसी मुहूर्त में वन जाना पड़ा। महर्षि अगस्त, कहते हैं उन्होंने एक घूंट में पूरे समुद्र का सारा पानी पी लिया था। क्या ऐसा संभव है? क्या यह विश्वास करने योग्य बातें हैं? महर्षि दुर्वासा, बात बात में क्रोधित होना और श्राप देना उनका स्वभाव था। महर्षि भृगु, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी। महर्षि भृगु, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी और भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जा, संसार में तेरे लिंग की पूजा होगी। क्योंकि जब वे उनसे मिलने गए थे तो शिवजी पार्वती के साथ संभोग में व्यस्त थे। ये कैसे पहुंच गए वहां? भगवान शंकर के शयन कक्ष में। और ऐसा श्राप क्या मायने रखता है? परंतु संसार में शिवलिंग की पूजा आज भी हो रही है। इतनी सब बातें हो गई, परंतु किसी ऋषि महर्षि ने यह नहीं कहा
किसी ऋषि महर्षि ने यह नहीं कहा कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हुई है और हमें परमात्मा की प्राप्ति इस ढंग से हुई है। किसी ने परमात्मा को प्राप्त करने की कोई सरल विधि भक्तों को नहीं बताई। किसी भी ऋषि महर्षि ने परमात्मा को प्राप्त करने की सरल विधि भक्तों को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें सारी उम्र बीताने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अगर होती तो वे कह देते कि मुझे परमात्मा ऐसे प्राप्त हुआ है और इस ढंग से आप भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आगे ये भिक्षा पर निर्वाह करने वाले सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकती है? इन सभी संत महात्मा ऋषि मुनियों को मोक्ष कैसे प्राप्त होती है जिनका जीवन निर्वाह भिक्षा पर ही होता है, दान दक्षिणा पर ही होता है। ये कहते हैं दान दो तुमको पुण्य होगा। भाई हम दान देते हैं तो हमको पुण्य होगा, लेकिन तुम दान लेते हो तो तुमको क्या होगा, इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। हम अन्नदान देते हैं आपको पुण्य पाने की लालसा में, और आप अन्न ग्रहण करते हो हमारा, उसका पुण्य तो हमको मिलेगा ना। तो उसका पुण्य देने के लिए, उसका कर्ज चुकाने के लिए आपको दोबारा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। आप दोबारा जन्म नहीं लोगे तो हमारे अन्नदान का सेवन करने के बाद में उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे? जब आपको हमारा कर्ज चुकाने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा तो आवागमन से मुक्ति आपको कैसे मिल सकती है? मोक्ष की प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है? आपको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे, आज तक किसी संत महात्मा ऋषि महर्षि ने यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, पाप तुम्हें छू भी नहीं सकता। हर किसी ने यही कहा कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम कर्ता नहीं हो। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम कर्ता नहीं हो। जब तुम कर्ता ही नहीं हो तो फिर तुम पापी या पुण्यात्मा कैसे हो सकते हो? भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को 3 अध्याय के 3 श्लोक में, 14वें अध्याय के 6 श्लोक में और 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में हे निष्पाप अर्जुन कहकर घोषित किया है। जब अर्जुन निष्पाप है तो हम कैसे पापी हो सकते हैं? जब अर्जुन निष्पाप है तो हम कैसे पापी हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अर्जुन की आत्मा की तरफ है। अर्जुन अपने आप को शरीर समझ रहा है। पाप शरीर ने किए हैं, आत्मा ने नहीं। कृष्ण भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं और कृष्ण भगवान अर्जुन की आत्मा के लिए कहते हैं हे निष्पाप अर्जुन। यहाँ देखिए अष्टावक्र जी क्या कहते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं तू संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष। तो संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, यह तो तेरा बंधन है जो करता रहा समाधि प्रयोग। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। यह तो तेरा बंधन है कि तू समाधि का आयोजन करता है। समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयोजन तो करता करता है, तुम करता हो ही नहीं। तुम करता हो ही नहीं, फिर आयोजन कैसा? जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है, जैसे बीमारी होती है तो औषधि की जरूरत होती है। आत्मा तो कभी बीमार हुई नहीं, फिर औषधि की क्या जरूरत है? ध्यान का समाधि का मोक्ष प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। ध्यान का समाधि का मोक्ष प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। यह समझ लेने जैसा है। दोनों ही भ्रम की स्थितियां हैं। संत महात्मा कहते हैं ध्यान लगाओ, मस्तिष्क को विचारों से मुक्त करो, खाली करो। मस्तिष्क तो निद्रा में भी स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव करता है। स्वप्न में भी हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। आप मस्तिष्क को विचारों से मुक्त कैसे कर सकते हैं? जब सोते में भी मस्तिष्क विचारों से मुक्त नहीं होता तो आप उसे ध्यान लगाकर विचारों से मुक्त नहीं कर सकते हो। 2 मिनट के लिए ध्यान लगाओगे,
कोशिश करोगे, विचारों से मुक्त करोगे, 2 मिनट के बाद में फिर नए विचार आपके अंदर आ जाएंगे। जब तक उन नए विचारों का आप धक्का दोगे तब तक और नए विचार सामने आ जाएंगे। ऐसे मस्तिष्क से को विचारों से मुक्त किया ही नहीं जा सकता, सब भ्रम की स्थितियां हैं। जबकि आप सोए हुए भी नहीं हो, जागे हुए हो। विचारों से मुक्त होने का स्थान कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं, इन्हें किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। संत महात्मा फिर कहते हैं ये सब मन को काबू में लाने के लिए किया जाता है। मन को ध्यान से, समाधि से या एकाग्र या काबू में नहीं किया जा सकता। यह सब करने के लिए भगवान ने आपको दिमाग दिया है। मन को ध्यान से या समाधि से एकाग्र नहीं किया जा सकता। यह सब करने के लिए भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसका प्रयोग करें और मन पर काबू रखें। हमारे घर के सामने एक रामचंद्र मिशन है, जहां लोग सुबह हर रोज घंटा भर ध्यान लगाते हैं, रोज लगातार, और मैं उन्हें रोज देखता रहता था। एक दिन मैंने एक आने वाले भक्त से पूछ लिया कि आप कितने समय से ध्यान लगा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 20 वर्षों से मैं ध्यान लगा रहा हूँ। मैंने उससे फिर पूछा, आपने 20 वर्षों में ध्यान में क्या प्रगति की? आप 20 वर्षों में ध्यान में कहाँ पहुँचे? आप 20 वर्ष पहले जो ध्यान लगाते थे आपको कैसा लगता था, क्या अनुभव होता था? और आज आप ध्यान लगाते हो तो आपको कैसा अनुभव होता है? वह मुझे घूर कर देखने लगा। उसने मुझे क्रोध से घूरना शुरू कर दिया और बिना उत्तर दिए चला गया। लोग बहुत वर्षों से ध्यान लगा रहे हैं, परंतु कुछ होता नहीं है। वे वहीं के वहीं रहते हैं जहाँ पहले दिन होते हैं। आप पूरा जीवन ध्यान लगा लो, तपस्वी लोग लगाते भी हैं, पर कोई कहीं नहीं पहुँचता, कोई कहीं नहीं पहुँच पाता। मस्तिष्क कभी विचारों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान शिव जी भी ध्यान मुद्रा में मग्न बैठे रहते हैं। कि किसका ध्यान करते हैं और क्यों करते हैं नहीं मालूम। ये तो स्वयं भगवान हैं, उन्हें मन एकाग्र करने की क्या आवश्यकता है, फिर भी वे ध्यान में लगे हुए हैं। आगे कृष्ण कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना कर दी, सूर्य चांद तारे और जग की संरचना कर दी, तब रच मनुष्य को ये कहा, फलो फूलो तुम यज्ञ से, सब मन चाहे सुख भोगो को तुम प्राप्त करो तुम यज्ञ से। फिर आगे कहते हैं, लोकों और परलोकों से इस सृष्टि को रचा मैंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को जना मैंने। सभी कुछ इस सृष्टि में रच दिया मैंने, पर जानता हूँ फिर भी कुछ नहीं किया मैंने। इस तरह मुझ अविनाशी को तू करता ही जान पार्थ। सृष्टि का रचनाकार होते हुए भी तू मुझे करता ही जान। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह फिर कर्मों से नहीं बनता, फिर कर्म फल भुगतने ही पड़ते हैं। ये थ्योरी तो आप गलत कर रहे हैं केशव। फिर जब आप सृष्टि की रचना के करता हैं तो फिर आपको अकर्ता कैसे समझा जा सकता है केशव? फिर पहले श्लोक में आप कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना कर दी, सूर्य चांद तारे और जग की संरचना कर दी, तब रच मनुष्य को ये कहा, फलो फूलो तुम यज्ञ से, सब मनचाहे सुख भोगों को प्राप्त करो तुम यज्ञ से। एक तरफ तो कहते हैं आप प्रजापिता ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना कर दी, दूसरी तरफ कहते हैं लोकों और इस परलोकों से सृष्टि को रचा मैंने। क्या है केशव, ये सब कन्फ्यूजन किस लिए? सीधी सीधी बात आप क्यों नहीं कहते? धन्यवाद।